देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में छिपी आपदा की चेतावनी को वैज्ञानिक अब गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि भविष्य में अगर हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है और कहां सबसे ज्यादा असर होगा। इसी दिशा में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में भूकंप रिसर्च और मंथन शुरू हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है इस मंथन की रिपोर्ट। वर्ष 1905 कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 7.8 तीव्रता का भूकंप। 1934 में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में 8.2 तीव्रता का भूकंप। 1950 में असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप। 1975 में किन्नौर में 6.8 तीव्रता का भूकंप। 1991 उत्तरकाशी उत्तराखंड में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। 1999 चमोली उत्तराखंड 6.6 तीव्रता का भूकंप। 2005 कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप। 2011 सिक्किम में 6.9 तीव्रता का भूकंप। 2015 नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप। 2025 में तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। क्या हिमालय एक बार फिर बड़ी तबाही की दहलीज पर खड़ा है? कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक पूरी हिमालयन बेल्ट भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील जोन में है और अब वैज्ञानिक खुद मान रहे हैं हिमालय में 8.6 तीव्रता से भी बड़ा भूकंप आ सकता है। उत्तराखंड की दुर्गम घाटियों से लेकर नेपाल की सीमाओं तक हर क्षेत्र, हर दरार, हर पहाड़ अब सवाल बन चुका है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय की संरचना और पहले आए भूकंप ही भविष्य की तस्वीर तय करेंगे। बीते दिनों संस्थान में एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें देश भर से वैज्ञानिक जुटे और यह जानने की कोशिश की गई कि भूकंप का खतरा कब और कितना बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब तक पुराने भूकंपों की सटीक जानकारी और हिमालय की आंतरिक संरचना का साइंटिफिक नक्शा तैयार नहीं होगा, तब तक आने वाली तबाही की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। देखिए, दो तरह से बातें हैं इसमें कि एक तो ये है कि साहब ये सोचना है कि अच्छा ये बताइए कि हिमालय का कौन सा भाग है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। एक तो ये सवाल हो जाएगा जैसा आप जो पूछ रहे हैं। दूसरा ये है कि साहब अब आप बताइए कि यहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि 8.6 का भूकंप आ चुका है हिमालय में। इसका मतलब 8.6 का भूकंप तो आ सकता है कहीं भी। अब बात ये होती है कि क्या 8.6 से बढ़ा सकता है, नहीं आ सकता है वो साइज़, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 8.6 का साइज़ अगर 300 किलोमीटर बाई 300 किलोमीटर था, 300 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर था, तो क्या मेरे पास पूरे हिमालय में 300 किलोमीटर से बड़े बड़े इलाके भी हैं जो अविभाजित हैं, जहाँ पे कि बड़ा उसका भूकंप का साइज़ बड़ा हो सकता है। जैसी साइज़ बड़ा होगा वो उसका भूकंप का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। तो ये बात आइडेंटिफाई करने की है कि साहब कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा उसका 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का होगा, वो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर मुझे, जब हम साइस्मिक गैप की बात करते हैं, शायद आपने साइस्मिक गैप की बात की थी, कि साइस्मिक गैप जो है वो ये कहता है कि पूरे हिमालय जो कि एक टेक्टोनिक बाउंड्री है, तो यहाँ पे भूकंप आते रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहाँ पे कि भूकंप पिछले 100 साल 200 साल में नहीं आया है, वहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है। उत्तराखंड समेत पूरा हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। विज्ञान की यही कोशिश है कि भविष्य के खतरे को पहले से समझा जाए और जनता को सुरक्षित किया जा सके। कश्मीर से अरुणाचल तक फैला पूरा हिमालय जोन 4 और 5 में आता है, जहां 8.6 तीव्रता तक के भूकंप पहले आ चुके हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि भविष्य में इससे भी बड़ा झटका आ सकता है, लेकिन फिलहाल इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है।